आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि कहीं ये पीजीडी की डेट तो नहीं आ गई अचानक से। तो मैंने अपना पहला असाइनमेंट लिखना शुरू किया और इत्तेफाक से वो उसी दिन कंप्लीट भी हो गया। क्या बोला नैंस ने, दिन में 5 बार फोन देखना। मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं। तो आज मम्मी बना रही है अचार और मैं आपको दिखाती हूँ। आम का अचार बना रही है मम्मी। ये आम का अचार डालने जा रहे हैं अब हम छत पे। आज इसको छत में रख दिया जाएगा इस बाल्टी को बंद करके। तो फिर कल इसको मतलब हम सुखाएंगे और फिर उसके बाद हम इसमें मसाला वगैरह डालेंगे, है ना। प्रॉब्लम आ गई है कि इसको एयर टाइट रखना होता है और ये बाल्टी बंद नहीं हो पा रही है। तो मैं और मम्मी इसे टाइटली बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया अब इसको ऊपर रख के आना, ये तो खुल रहा है। हाँ वो तो मेरी हवा लग रही है इसमें। अब हो गया बंद। या मज़े नहीं। और मम्मी ने मिर्च का अचार भी डाला हुआ है। यहाँ पे मम्मी ने मिर्च का अचार भी रखा हुआ है। और यहाँ पर अब हमारी ये वाली बाल्टी जाएगी अचार की। 2.5 किलो अचार बनाया हमने। अब दोनों अचार ये यहाँ रहेंगे क्योंकि गर्मी से बेचारे सूख गए हैं, गर्मी लग रही है इन्हें। हालांकि छाया में है ये पूरे, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर हमारी Q2 से शिवलिंग भी है, दिखाती हूँ, जिस पे हम जल चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। आज भी चढ़ाया हुआ है। हमारे घर में ये वाला फूल भी होता है, चाइना रोज वाला। वो इस पे होता है, अभी इस पे दिख नहीं रहा है, बट नीचे चलते हैं इससे पहले कि मैं गर्मी में पिघल जाऊँ। तो आज मैं एक शूट कर रही थी वीडियो का। तो वीडियो का शूट कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा इस विंडो से लाइट आती है, तो मैंने इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि कैमरा में ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है। तो लेकिन अब क्योंकि शूट हो गया है तो इसको खोलते हैं, आपको दिखाती हूँ क्या चेंज होता है। देखो क्वालिटी जो है वीडियो की वो बहुत चेंज हो जाती है लाइट से। फ़ोन में होता है सिर्फ ऐसा, कैमरा में नहीं होता। कैमरा में जितना ज़्यादा आप धूप में शूट करोगे ना, उतना एक्सपोजर ज़्यादा लगता है, फिर वो मैनुअली सेट करना पड़ता है। आज मैंने वीडियो बनाई फ़ोन की अनबॉक्सिंग की। मुझको मैंने एक नया फ़ोन खरीदा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कौन सी तो शूट कर रही हूँ, कैसे दिखाऊंगी। अरे राम, क्या हो गया मुझे। और मैं ढूंढ भी रही हूँ एक्चुअली कि कहाँ रख दिया मैंने फ़ोन। स्टूपिड। गर्मी से मेरा दिमाग पागल हो चुका है। आज मेरा ना मन कर रहा है बहुत ठंडा सा शेक पीने का, तो आज ठंडा सा शेक बनाऊंगी अपने लिए शाम। कटिंग तो करा ली मैंने, लेकिन कटिंग कराने से बाल अच्छे थोड़ी होते हैं। कल का दिन मेरा थोड़ा पढ़ाई में चला गया, ज़्यादा कुछ मैं बाहर गई भी नहीं। और आज का दिन भी पढ़ाई में जाने वाला है। सबसे पहले मैंने कुछ गोल्स बनाए हैं आज के, जो मुझे इतना सिलेबस आज कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर मेरे को एक वीडियो शूट करनी है और एक स्क्रिप्ट लिखनी है। आज है ट्यूसडे। REEESB ने पीजीटी की डेट्स दे दी हैं, तो अब पीजीटी की भी डेट्स आने वाली हैं। तो आई वॉज नर्वस एक्चुअली। कल जब PDF आया, मैंने एक फ्रेंड ने शेयर किया, तो मैं बहुत स्कैर्ड, मतलब आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि कहीं ये पीजीटी की डेट्स तो नहीं आ गई अचानक से। बट होपफुली अब सितंबर तक पेपर हो जाएगा, या अगस्त अक्टूबर जब भी होगा, बट हो जाएगा। उम्मीद है कि इस साल पेपर हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया फॉर्म भरे और अभी तक पेपर नहीं हुआ है। तो प्रिपेयर करेंगे अब तो और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हो सकता है पेपर। तो यही है प्लान आज का। तो मम्मी ने बताया पोहा। भूख लग रही, इतना घर में रहो ना, जिससे ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा भूख। बहुत टाइम बाद में तरन पोहा खा रही, लेकिन ये तो भेजती है ना, तो ठंडा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें मैंने आम के टिप मिला, मेरे पास है ये कौन नहीं, मैं ये को रसना है।
आज के मेरे जो भी गोल्स थे वो भी पूरे नहीं हुए, तो शायद ही मैं फिर कर पाऊंगी वीडियो। वो जो करनी थी यार, पहले या परसों देखती हूँ, बट certain is more important. Hello everyone, good morning and today is Wednesday और कल मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैंने पढ़ाई की थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। तो आज है वेडनेसडे, इट्स अ न्यू डे एंड होपफुली आज मेरे गोल्स मैंने कम रखे हैं थोड़े, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है और कुछ एडिटिंग का काम भी बचा हुआ है। तो और हाँ, मैंने नेल पेंट लगाई है आज, बहुत टाइम से मेरा नेल पेंट लगाने का मन कर रहा था, तो मैंने नेल पेंट लगाई है, बट अच्छी नहीं लगी। कभी भी नेल पेंट अच्छी नहीं लगती क्योंकि पेशेंस बहुत कम है मेरे अंदर। मैं कुछ काम करने लग जाती हूँ वो ख़राब हो जाती है, बट फाइन है, ठीक है। इतना भी हमें कोई कहीं शादी वादी में नहीं जाना, और जाना भी होता तो भी फाइन है। तो शुरू करते हैं आज का काम। ऑलरेडी मैं सारा रिवाइज़ कर चुकी हूँ अपना पिछला, मुझे रोज़ वोकैबुलरी रिवाइज़ करनी होती है इंग्लिश की, तो वो रिवीजन मेरा हो चुका है और अब आगे के गोल्स पूरे करने हैं मुझे। एंड मीट टर्टल को तो आप जानते होंगे, इज़ अ वेरी क्यूट बेबी ऑफ माइन और ये हमेशा मेरे साथ रहता है। बेस्ट फ्रेंड है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। आई वॉन्ट टू हैव अ पेट, मेरा मन है कि मैं एक पेट करती हूँ अपने घर में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता केयर करने का। मतलब मैं स्कूल में रहती हूँ फिर ट्यूशन्स, तो मैं कभी उसका ध्यान रखूँगी, ज़्यादा टाइम मम्मी पे बर्डन आ जाएगा उसका। मैंने आपको बताया था मंडे को कि मम्मी अचार बना रही है और आज जो है वो अचार अब सूख चुका है और आज उसका मसाला मम्मी ने बना दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मसाला मिला रहे हैं अचार में और अचार बनाएंगे, अच्छे से पक जाएगा, फिर उसके बाद हम अचार खाएंगे टेस्टी टेस्टी। गर्मियों में आम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इसीलिए अचार बना के रख लेते हैं, पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। तो आज मम्मी ने बनाई है पकौड़ी और स्नैक्स में हम मिल्क खा रहे हैं पकौड़ी। आजकल मम्मी रोज़ नई नई चीज़ें बना देती है क्योंकि मैं छुट्टी में घर में ही हूँ, आजकल घर में भी छुट्टियाँ पड़ी हैं। लाइफ अपडेट ये है कि मैंने एमए एजुकेशन में एडमिशन ले लिया है इग्नू से, जिसके एग्ज़ाम दिसंबर में होने हैं। बट इस ईयर में मेरे पास 6 कोर्सेज़ हैं जिनके एग्ज़ाम मुझे देने हैं और असाइनमेंट्स भी उनके देने हैं। तो असाइनमेंट देने की मेरी लास्ट डेट सितंबर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाया जाए और असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए जाएँ। तो मैंने अपना पहला असाइनमेंट लिखना शुरू किया और इत्तेफाक से वो उसी दिन कंप्लीट भी हो गया। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आधा ही लिखूँगी, लेकिन असाइनमेंट छोटा होने के कारण मैंने वो पूरा एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज़ थर्सडे। तो आज है मेरा मॉक टेस्ट का डे, तो आज मैं मॉक टेस्ट दूंगी एंड आई शो यू कि कितने मार्क्स आए हैं। यूजुअली मेरे मार्क्स 50-55 के अराउंड है, उससे पढ़ ही नहीं रहे आगे, क्योंकि मेरे 2 सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। एक तो जीएस, जिसमें मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता होता है, और अब मुश्किल से एक क्वेश्चन आता होता है तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ कि 1 नंबर तो आया। और दूसरा जिस पे मुझे वर्क करना है इज़ मैथ्स एंड हिंदी। इंग्लिश एंड रीजनिंग इज़ ठीक ठाक। तो मॉक तो देते ही रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉक दूंगी उतनी ज़्यादा मुझे अपनी गलतियाँ पता चलेंगी और मैं उन पर वर्क कर पाऊँ। तो आज मैं दे रही हूँ DSSP का TGT हिंदी फीमेल 5 सितंबर 2021 शिफ्ट 1 का पेपर। मैं कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर का लेती हूँ और उसका मॉक देती हूँ, लेकिन सिर्फ पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 का मॉक मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलरली देने की कोशिश करूँ। तो हम ये वाला मॉक शुरू करेंगे आज। मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं टोटल 200 में से 65 इसे दिखा रहा है, क्योंकि 200 का पेपर था, लेकिन मैंने 100 में से अटैम्प्ट किया था और 75 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने। और अगर नीचे देखेंगे हम तो रीजनिंग में मेरे 19 मार्क्स आए हैं और जनरल अवेयरनेस में मुझे मिले हैं 4.5 मार्क्स। 7 ही क्वेश्चन आते थे मुझे। और मैथ्स में 11 मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में 13 और हिंदी में 16। तो मुझे
मैथ्स, जीके, जीएस, इन सब में मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंग्लिश में भी है, रीजनिंग इज़ फाइन। सबसे ज़्यादा टाइम जो मैथ्स करने में ही लगा था। और तो और हर एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो टॉपिक्स मार्क कर लेती हूँ मैं, जो टॉपिक्स मुझे दिक्कत आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मॉक टेस्ट में मुझे एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था मेंस्ट्रुएशन का, कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। तो वो फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कर लिया था, प्लस मैंने एक चीज़ उसमें नोट लिख दिया था कि नॉट एबल टू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मैंने वो फॉर्मूले लिखे और सारे याद कर लिए मॉक टेस्ट देने के बाद, जब मैं एनालाइज कर रही थी। तो इससे मुझे हेल्प हुई कि आज जो मेंस्ट्रुएशन के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें हम पेपर के दौरान भूल जाते हैं और क्या चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, और उसको एनालाइज करना और अपनी जितनी भी गलतियाँ उनको सुधारना, तभी आगे मैं अच्छा और कर पाऊँगी इसमें, क्योंकि 65 मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है और अभी मुझे 80 तक जाना है, 90 तक जाना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो अब मुझे टॉपिक्स नोट करने हैं और डाउन ऑल द टॉपिक्स जिसमें मुझे दिक्कत। गुड मॉर्निंग पीपल, और आज है फ्राइडे और अभी मैं पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, गर्म कॉफ़ी को पी ही नहीं सकते हैं, तो कोल्ड कॉफ़ी एकमात्र सहारा है गर्मियों का। और आज है फ्राइडे, तो कल का दिन बहुत ही यूजुअल था। आज का दिन शायद थोड़ा एक्साइटिंग हो जाए, बिकॉज आई हैव प्लान्ड अ मूवी। तो मैं और सिया और आदू हमने प्लान किया है कि हम एक मूवी देखेंगे साथ में, हैरी पॉटर। तो अभी तो लाइट आ नहीं रही है और जिसकी वजह से हम नहीं देख सकते मूवी। लेट्स सी लाइट कब आती है, तब हम मूवी के लिए जाएंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं तब तक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँ प्रीवियस ईयर का, DSSB का। तो लेट मी गेट बैक टू वर्क। और मुझे असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक सबमिट कराने जाना है असाइनमेंट। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीक तक मैं कंप्लीट कर लूँ। इस वीक तक तो खैर मुश्किल है, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे है। बट लेट्स सी, एक वीक तक मैं कर लूँ। सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे में चली जाऊँगी सबमिशन के लिए। अमेजिंग, मुझे अपने हाथ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। शिट, गिरा ली हूँ। तो मुझे अपने हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। मुझे किसी के हाथ की कॉफ़ी पसंद नहीं आती, मुझे सिर्फ अपने हाथ की कॉफ़ी पसंद आती है। जस्ट हाउ आई वांट इट, वैसी बनाती हूँ मैं। तो लेट मी गेट बैक टू वर्क। इनफ टॉकिंग। दोस्तों, ये पढ़ाई चल रही है, कितनी गहनता से पढ़ाई कर रही है। देखिए, हॉलीडेज पढ़ी है इनकी और ये हॉलीडे होमवर्क कर रही है अपना। क्या बोला नैन ने, दिन में 5 बार फोन देखना करते हैं। अब क्या खा रही है? चीला। मामी ने चीला बनाया है, इतना टेस्टी। ये देखो, ये भी खा रही है। फोन कहाँ गया तेरा, रख कैसे दिया तूने? देखते हैं। और हम मूवी देख रहे हैं हैरी पॉटर। ये बहुत ही टेस्टी चीला बनाया था, ये सच में स्वाद में भी बहुत टेस्टी था। तो मूवी देख के मैं आ गई थी सीधे घर, और घर आके मैं सो गई। और उसके बाद मैं उठी और मैंने थोड़ी एडिटिंग करी और वीडियो पोस्ट करी। एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर दी और एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर दी। लॉन्ग वीडियो संडे को आएगी। बट थिंग इज, आज का दिन मेरा बर्बाद हो गया। अभी तक मैंने कुछ पढ़ाई की आज। Days when you don't feel like studying but you have to study। तो मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। लेट नाइट स्टडी होने वाली है गाइस आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। और आज है सैटरडे, वीकेंड। बस देयर इज़ नथिंग लाइक वीकेंड हियर। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एज यू कैन सी। और आज मैंने लिपस्टिक लगाई है क्योंकि मेरा मन कर रहा था बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाने का। मैं लगा ली, कोई काफ़ी टाइम हो गया, मैं बाहर भी जा रही थी तो लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी। तो थॉट ऑफ अप्लाइंग इट, तो मैंने लगा ली। और आज के प्लान्स बताऊं तो खाना है बहुत सारा, अच्छा अच्छा खाना। छोड़ो,
तो वैसे तो प्लान्स है कि बहुत सारा खाऊं मैं, लेकिन आई एम ऑन डाइट। सो 2 दिन पहले ही जो मैंने डाइट ब्रेक करी है अपनी, उसका कंपनसेशन करना है। हाँ खैर, तो प्लान यही है, पढ़ना है। कल का दिन मेरा एडिटिंग में चला गया पूरा, और मूवी देखने में, और थोड़ी बहुत मैंने 2 दिन लट्टे पढ़ाई करी होगी, बट उसका कल का कंपनसेशन आज करना है। तो आज मैं 7-8 घंटे सोच के बैठी थी और पढ़ूंगी। और वीडियो अपलोड हो गई संडे वाली, कल वाली, और आज की वीडियो आ चुकी है। तो अब मैं थोड़ा सा निश्चिंत हूँ 1-2 दिन के लिए। फिर उसके बाद आगे की वीडियो का प्लान करूँगी, प्लान आउट करके पहले ही रख लूँगी, और फिर ताकि बाद में दिक्कत ना हो। दैट इज़ फ्रूट्स टाइम। पता मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाती क्योंकि मुझे आलस लगता है इसमें से ये बीज निकालना। अब हम पी रहे हैं गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, हर्ट्स नो वन। तो मामा गए थे बाज़ार, तो मैंने बोला था उनसे कि आप जब वापस आओगे तो गन्ने का जूस ले आना। तो गन्ने का जूस पी रहे हैं। गर्मी है भाई। बहुत शांति मिलती है इससे। मैं सो गई और अच्छी नींद आई बहुत। काफ़ी दिनों बाद मैं दिन में सोई। मैं दिन में सोती नहीं हूँ, बट आज सो गई। और अब मम्मी बोलती है कुछ काम है उनके साथ छत में, तो कुछ सफाई वगैरह करवानी है, को करवाने जाऊँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।